हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज 6.1 एनसीईआरटी 12 क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 6.1 चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 हम बता रहे हैं। उसके पहले पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। एक फिगर मैंने पहले से बना लिया था समय बचाने के लिए। हम मान लेते हैं कि यह ओबी दीवार है, इस पे एक सीढ़ी ए और बी, यह सीढ़ी उधर से रखी हुई है और यह ग्राउंड है एक्स। मैंने ग्राउंड को एक्स लिख लिया, यहाँ दीवार का हाइट को मैंने वाई लिख लिया और सीढ़ी को उधर के तरफ एरो के निशान से मैंने बताया है खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। तो स्वाभाविक है कि जब आप सीढ़ी को उधर खींचेंगे तो यह सीढ़ी का हाइट नीचे की तरफ आएगा, मतलब वाई में कमी होगी। तो समय के रेस्पेक्ट में वही निकलना है। कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो हम लिख देते हैं, माना कि ओबी दीवार है, एबी सीढ़ी है और ओबी इक्वल टू एक्स, मैंने माना ना ओबी इक्वल टू वाई और ओए इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है इसको उधर खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब x dx बाई dt, x में परिवर्तन हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, अर्थात dx बाई dt मुझे पता है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और y में कितना कमी हो रहा है, मतलब dy बाई dt मुझे निकालने हैं। यह वाट है। तो सबसे पहले यह इस त्रिभुज को देखिए, यह एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 बनेगा। तो यह इसमें बेस हो गया, यह इस पर लंब है और यह इस पर इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो क्या होता है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। यह तो लिख सकते हैं ना, तो अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। चलिए, और एक चीज हमको पहले से पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू। अब यहाँ पर हम चाहें तो दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी 25। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, चेन रूल से हो जाएगा dx बाई डी टी, इसका भी 2y dy बाई डी टी और इधर तो कांस्टेंट का इधर 0 हो जाएगा। चलिए, अब मुझे dx बाई डी टी का मान हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, मैं यहाँ रख दूंगा। लेकिन एक काम और करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 4 मीटर की दूरी हो, मतलब जब x 4 मीटर हो, तो जब यह 4 मीटर है और यह 5 है तो हम y निकाल सकते हैं। लिखिए यहाँ पर, जब x इक्वल टू 4, जब x 4 है तो y कैसे निकलेगा,
समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से आ गया 3, y का मान हमने निकाल लिया 3, x का मान 4। अब हम इसमें मान रख देते हैं सभी का। यह समीकरण 2 है और इसमें मैंने यहाँ पर, यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें x का मान हमको पहले से पता है कि जब x 4 हो तब आपको dy/dt निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में यह 4, इसका यह कर्ण हो गया 5 और यह लंब y है, तो हम यहाँ से मान कर उसका निकाल लिए। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट अंडर आ गया 3। अब हम y का मान हमको पता है 3, अब समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिख लीजिए x और y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख लीजिएगा आप लोग 2x, तो 2 और x के जगह पर लिखना है 4 और dx/dt का मान हमको पहले से पता है 2, तो 2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 2y, तो 2 और y का मान है 3 और dy/dt यही तो निकालना है, तो रहने दीजिए बाद में देखते हैं। dy/dt इक्वल टू इधर हो गया 0 और 4 × 2 × 2 16, 16 उधर जाकर हो गया माइनस में, यानी dy/dt, यह 16 उधर गया तो -16 और यह 3 × 2 6, 6 चला गया इधर नीचे। अब कटा लीजिए, 2 × 16 और 2 × 6, यानी -8/3। इसका यूनिट क्या दीजिएगा, चूंकि यह मीटर में सेंटीमीटर में है तो यह अभी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर माइनस आने का मतलब है कि सीढ़ी की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी इधर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब घट रहा है, ऊंचाई घट रहा है, माइनस का मतलब यही हुआ। चलिए यह क्वेश्चन हो गया खत्म, 11 नंबर। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन मिस्टेक से वहां पर क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, देखते हैं। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुदिश गति कर रहा है। यह एक वक्र का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। पहले तो दिया हुआ है इसमें वक्र का समीकरण दे दिया है। वक्र का समीकरण है, क्या दिया है, 6y = x³ + 2। चलिए इसको तो अभी रहने दीजिए, समीकरण 1 अब मान सकते हैं। एक चीज और दिया हुआ है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है यह तो दिया नहीं है। तो जनरली जब रेस्पेक्ट की चर्चा न करे तो मैंने कई सारे क्वेश्चन में बताया कि वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में मानेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है या गिवन जो लिखिए आप, दिया है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। चलिए ठीक है, अर्थात dy/dt जो है dx/dt के 8 गुना है। यह क्वेश्चन में ही दे दिया है। इसको आप समीकरण 2 कर लीजिए। अब हम यहाँ जो समीकरण या वक्र का दिया है उसको t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 को t के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो 6, यहां लिखिए 6y d/dt, 6y सब में d/dt लगा देते हैं, इक्वल टू d/dt x³ + d/dt 2। यहां पर 6y का क्या होगा, 6 और dy/dt इक्वल टू इसका 3x² dx/dt और फिर यह तो 0 होगा कांस्टेंट का। चलिए हटाइए। अब देखिए यहां dy/dt का मान हमको पता है। यहां पर dy/dt को हटाकर इस मान को हम लाते हैं।
यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं ऐसे, 6 का 6 और dy/dt का मान समीकरण 2 से आप ले आइए। कितना है? 8 dx/dt और इक्वल टू इधर हो गया 3x² dx/dt। अब यहां से कुछ मान निकलेगा, 48, यहां से dx, चलिए तो यहां dx/dt कैंसिल कर देते हैं और या 3 से या 2, 8 दूना 16, x² इक्वल टू 16, x² का मान आया 16 अर्थात x का मान आ गया +-4। x के दो मान हमें प्राप्त हुए, एक +4 और एक -4। तो x के दोनों मानों को बारी बारी से रखिए, y के भी दो मान हमको प्राप्त होंगे। इस समीकरण जो हमको वक्र का समीकरण दिया हुआ है उसमें हम x का मान बारी बारी से रखते हैं। चलिए x इक्वल टू पहले हम लेते हैं 4 रखने पर यहां है 6y, तो 6y इक्वल टू x³ तो 4 to the power 3 + 2, y इक्वल टू 64 + 2/6, 66/6 अर्थात हो गया 11। अब हमको क्या करना था, यहां देखिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं में x का कोऑर्डिनेट्स आया हमको 4 और y के लिए आया 11, अर्थात एक बिंदु मुझे पता चल गया 4 और 11, x के लिए 4 और y के लिए 11। एक बिंदु का मान तो पता है। अब x में तो दो वैल्यू है ना, अब -4 को फिर से इसमें रखिए, x इक्वल टू -4 लेने पर, अब ले लीजिए इसमें रख देते हैं। चलिए y इक्वल टू है यहाँ 4 क्यू के जगह पर हम -4 का क्यू कर दीजिए, +2, नीचे 6 है, यह हो जाएगा -64 + 2, -64 + 2/6 अर्थात -62/6। आप लोग इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से हो जाएगा 2 3 और 2 से हो जाएगा 31, -31/3। तो एक पॉइंट हो गया आपका, x के जगह पर -4 और y के लिए लेंगे -31/3। यही दो आंसर होंगे, एक होगा 4 11 और दूसरा होगा -4 -31/3। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।